ये होली का त्योहार। अभी एक मूर्ख कहीं कह रहा था कि हिरण्यकशिपु ऐसा आग लगा रहे हैं सब। हिरण्यकशिपु एसटी एससी का था। हाय हाय। हाँ? कि पूरे देश को ही एसटी और एससी और ओबीसी में बांट करके ये नालायक नेता पूरे देश को बांटने पर तुले हुए हैं। एक बार बांटे पुनः बांटने की बात ये कर रहे हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष एससी का था, शेड्यूल कास्ट का था। देखो उस मूर्ख को कम से कम, और सोशल मीडिया पर खूब चल रहा, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, हा? कम से कम भारत का इतिहास तो पढ़। इन वामपंथियों के लिखे गए बातों को पढ़ करके तुम्हारा मस्तिष्क इतना बिगड़ चुका है कि तुम किसी काम के लायक नहीं रह गए हो। इतना बर्बाद किया है। आजादी के तत्काल बाद सारी सिलेबस निर्धारण करने का अधिकार वामपंथियों के हाथ में चला गया। इतना बड़ा कुचक्र किया गया आपके साथ, आप हिंदुओं के साथ कुचक्र किया गया, आज तक चल रहा है। जरा इतिहास पर नजर डालो। उस अनाड़ी को इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और है भी तो उन वामपंथियों ने उल्टा पुल्टा जो कुचक्र किया है, जो दुर्नीति के कारण संपूर्ण शिक्षा पद्धति को बिगाड़ करके रख दिया। धीरे धीरे जितने भी भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत सिलेबस में पाठ थे, कथा कहानियां थी, उन सबको निकाल करके बाहर करते चले जा रहे हैं। हिरण्यकशिपु इतिहास भी यदि पढ़ो तो तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री भी, उसमें भी पौराणिक इतिहास को आधार बना करके ही बहुत सी बातें कही गई हैं, जो 2000 से भी और अधिक पुराना, जिसका कोई ट्रेस ऐसे नहीं प्राप्त हो सकता, उसको आधार बनाया गया। 5000 वर्ष से और पहले का सारा विश्व जब अंधेरे में भटक रहा था, तब भी भारत में संस्कार और संस्कृति थी। जब सारा विश्व लिखने पढ़ने कुछ नहीं जानता था, तब भारत ने वेदों का आविष्कार कर लिया था। तब भारत में वेद थे, जिसे आज का विश्व लाइब्रेरियन भी कहता है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन योर वर्ल्ड लाइब्रेरी। विश्व के पुस्तकालय में ऋग्वेद से पुराना कोई वेद नहीं है। और इसीलिए शिक्षा का अवमूल्यन किया गया। देश में शिक्षा बढ़े, आप बड़ी कुचक्र के तहत अशिक्षा को बढ़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष में जरा ख्याल रखना, विगत 30 वर्षों में जितना शिक्षा का अवमूल्यन हुआ है, भारत सरकार और सारी राज्य सरकारों ने शिक्षा की ओर जितना कम ध्यान दिया, मैं विगत 30 वर्षों से कह रहा हूं, अधिकतम नहीं, कम से कम 30 वर्षों से सरकार को शिक्षा से मतलब नहीं। और हुआ भी तो नियोजित, जिन्हें न कोई ट्रेनिंग है, न कोई शिक्षा है, न कोई परीक्षा है, न कोई खास सर्टिफिकेट है। और बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे शिक्षकों को आखिर सरकार ने क्यों नियुक्त किया? अनट्रेन्ड और मूर्खों को। ये नियोजित तरीका है कि संपूर्ण भारत से शिक्षा को इतना बर्बाद कर दिया जाए और अपने बेटों को कॉन्वेंट जूनियर नेता बनना है? विदेशों में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान भेज के अपने बच्चों को जरा देख लो, एक भी नेता का बेटा यहां पढ़ रहा है? एक भी जरा ढूंढो। पढ़ता भी होगा तो छोटे छोटे नेताओं के, पंचायत और पार्षद ज्यादा से ज्यादा
वो भी कोई एमएलए 2-4 बार रह गया, उसका बेटा विदेशों में पढ़ता है। क्यों? इसलिए कि भारत अशिक्षित हो जाए, निरक्षर हो जाए, तभी भारत को हम, तब अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, खानों ने लूटा, हुड़ों ने लूटा, रोमों ने लूटा, अब हम इन्हें लूटेंगे। तेरे घर में ही जन्म लेकर के भी लुटेरा तुझे लौटने का कुचक्र कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का बहुत बड़ा अस्त्र है। इसलिए अशिक्षित करने की योग्यता, ये कार्य विगत 30 वर्षों से तेजी से देश में अभियान के तरह और कुकुरमुत्ते के तरह प्राइवेट स्कूल, अनट्रेंड मूर्ख, अनट्रेंड लोग प्राइवेट, उसमें भी अनट्रेंड, न जनवरी लिखने आ रहा है, न फरवरी लिखने आ रहा है, न मार्च लिखने आ रहा, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, हिंदी भी नहीं। हमने देखा पढ़ाने पहुंच गए, पढ़ाने पहुंच गए। क्यों? आखिर देखो, पढ़ाने वाले का दोष नहीं, नियुक्त करने वाले का दोष। सरकार की नियोजित नीति है, चारों तरफ अशिक्षा इतना फैला दो कि लोगों को अपने इतिहास भूगोल का ज्ञान ही न रह जाए, अपने परंपरा का स्वाभिमान ही न रह जाए, अपनी संस्कृति और संस्कार को जान ही न सके। इसलिए हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दिया। और 38 क्या है? 30 जरा आप पढ़ना, जिसमें दिया गया और सभी अपने विद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन हिंदू अपने संस्कार, संस्कृति, रामायण, महाभारत, वेदों को पढ़ाने के लिए उन्हें विद्यालय नहीं खोल सकते। खोले तो हम कोई ऐड नहीं देंगे, वे अपना प्राइवेट चलाएं, अपने भीख मांग के चलाएं। और मुसलमानों के लिए और सब के लिए, जैनियों के लिए, सिखों के लिए, सब के लिए, ईसाइयों के लिए आप खोल सकते हो। यही तो 30 है। ये दुर्भाग्य है राष्ट्र का। इस तरह सबको अशिक्षित, और अशिक्षा नहीं होती तो ये आज आभासी दुनिया पर ये लोग नहीं कहते कि हिरण्यकशिपु एससी का है, शेड्यूल कास्ट का है। हिरण्यकशिपु के बाप का नाम क्या है? जरा पूछो उस नालायक से, उस पतित अनाड़ी मूर्ख से, हिरण्यकशिपु के पिता का नाम क्या है? तुम्हें वामपंथियों ने क्या बताया है? वे सबसे बड़े डॉक्टर थे, वे सबसे बड़े इंजीनियर थे, जेनेटिक साइंस के सबसे बड़े विद्वान थे। इतना बड़ा साइंटिस्ट जिनका नाम था ऋषि कश्यप। ऋषियों में इतने बड़े साइंटिस्ट कोई हुआ नहीं। आज भी जो काश्यप के जो ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों पर आज विदेशों में शोध हो रहा है, विदेशों में जो असाध्य रोग है, उन रोगों की औषधियां ऋषि काश्यप ने अपने ग्रंथ में लिखा है। 2 खंड में भी रखा हूं, पढ़ता हूं, समझ में बहुत कम आता है। गूढ़ है तो संस्कृत में, वाक्यार्थ तो लग जाता, शब्दार्थ भी लग जाता, लेकिन उसका तात्पर्यार्थ क्या है समझ में नहीं आता। उसी को आधार बना करके सावित्री को लिखने वाले अरविंद ने बहुत पहले कैंसर नामक रोग की औषधि इजाद किया अपनी सावित्री में। उसका भी लोग अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, शोध चल रहा है। तो ये नियोजित कुचक्र है पूरी राष्ट्र में बंधुओं। यदि पता होता तो वह बताता कि हिरण्यकशिपु के पिता भाव विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, औषध विज्ञान का सबसे बड़े रिसर्चर थे, सबसे बड़े ऋषि थे, जिन्होंने 13 कन्याओं के साथ शादी की। और पिता एक कश्यप, दिति से दैत्यों को उत्पन्न किया, अदिति से देवता को उत्पन्न किया। हाँ, दिति हिरण्यकशिपु की मां है और हिरण्यकशिपु के पिता का नाम
कश्यप है। कश्यप ब्रह्मा के पौत्र हैं, सीधे ब्रह्मा के पौत्र, तीसरी पीढ़ी। ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, मनसः मरीचि, मन से मरीचि उत्पन्न हुए। और मरीचे है कश्यपः, पुनः काश्यपात काश्यपाः, और कश्यप से पुनः काश्यप गोत्रीय। कश्यप कहो चाहे काश्यप कहो, बात एक ही है। ये दो ऋषि नहीं है, एक है। कश्यप कश्यपस्य पुत्रम पुमान काश्यपाः, तत्र कश्यपः गोत्र जनकः। कश्यप गोत्र जनक ऋषि है, और उनके पुत्र ये हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु जिसको एससी का बताया जा रहा है, कोई एसटी का बता रहा है, शेड्यूल ट्राइब बता रहा है, कोई शेड्यूल कास्ट बता रहा है। ये क्या हो गया है देश में? सबको बांटो, देवताओं को भी बांटो। अभी कुछ दिन पहले हनुमान जी को एससी बताया गया, एसटी बताया गया था, शेड्यूल ट्राइब वनवासी। हनुमान जी को वनवासी बताया गया था। यहाँ तक कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, कुछ हनुमान जी कुछ और ने, मेरे इब्राहिम ही हनुमान है। उनमें भी होड़ लग गई इस बात की। कहा चलो ठीक है, इब्राहिम, हमारे इब्राहिम, अल इब्राहिमा यही हनुमान है। हाँ? तो देवताओं को भी अब बंटवारा किया जा रहा है कि ये देवता एसटी के हैं, ये देवता एससी के हैं, ये देवता ओबीसी के हैं, ये देवता शेड्यूल ट्राइब है, ये देवता सवर्णों के हैं। जिस राम और कृष्ण की आराधना, जिन ब्राह्मणों के ऊपर इतना विष आज पूरे देश में देखो, आभासी दुनिया पर उगला जा रहा है, लेकिन उन ब्राह्मणों ने, यदि वे जातिवादी होते तो क्षत्रिय राम सिंह की आराधना करने और उनकी कथा नहीं करते। चंद्रवंशी जादव, श्री कृष्ण जादव की कथा न कहते न सुनाते। लेकिन दुर्भाग्य है राष्ट्र का, इन राष्ट्र पुरुषों को भी आज देश का संविधान अद्भुत दिशा की ओर जा रहा है, अद्भुत दिशा की ओर जा रहा है। टुकड़े टुकड़े में हृदय को बांटो, और जब हृदय बट जाएगा, समूह बट जाएगा, फिर धरती को टुकड़ा करने में कितना देर लगता है। जो चुल्ही बटती है तो धरती कितने देर में बट जाती है, आप सब तो जानते हैं, घर घर का इतिहास। चुल्ही बट गई, चुल्ही बटने से पहले क्या बटता है? दिल बटता है, दिल टूटता है। और दिल कैसे टूटता है? छोटी छोटी बातों से टूटता है। मेरी थाली में जरा रोटी घी चिपड़ी नहीं है तो फला को अच्छी 2 प्रकार की सब्जियां बना करके दी गई, ऐसा क्यों हुआ? घर में लड़ाई सुन, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, रहने में, खाने पीने पहनने में एक होना चाहिए, तब परिवार को आप एक साथ बांध करके रख सकेंगे। तो बंधुओं, इन बांटने वालों से सबको सावधान रहना होगा। ये बांटने पर तुले हैं, और ये जातियों में बांट करके, जातियां इसलिए नहीं कि हम टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जातियों के द्वारा सबको जीविका दी गई। जातियां जीविका के लिए है। लोहे के काम करने वाले को 100% रिजर्वेशन फॉर आयरन इंडस्ट्रीज, जितने लोहे का काम है वो सब के सब लोहकार ही करेंगे, बढ़ई नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? आपके लिए कास्ट का सारा काम हमने दे दिया। ये बंटवारा था, जीविका के लिए बंटवारा, और उसके नाम पर उनका नाम पड़ा था। मिट्टी का काम करने वाले को मृदकार, कुंभकार, टोटल रिजर्वेशन 100%। हमने दिया भी तो 30
33% या 33% रिजर्वेशन नहीं दिया। यदि वैदिकी रिजर्वेशन, पौराणिकी रिजर्वेशन है तो 100% रिजर्वेशन है। क्यों? इसलिए कि उसके लिए कोई अलग इंस्टीट्यूट। अब देख लो एक मंत्रालय का कितना धन खर्च हो रहा है। कला कौशल, कला कौशल, कुशलता के लिए, प्रत्येक कार्यों में कुशलता के लिए कितना भारत सरकार का, तुम्हारे टैक्स का रुपया कितना बर्बाद हो रहा है। लेकिन जन्म से ही बढ़ई का बेटा, बढ़ई का लकड़ी का काम करने वाला का बेटा जन्म से ही देखता था कि मेरे पिता किस तरह, और इतने पारंगत होते थे, उन्हें किसी भी इंस्टीट्यूट में, ITI किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के लाखों लाखों रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। और ये सब सारा कुचक्र केवल हिंदुओं को निमित्त बना करके किया गया कि ये छोड़ दे, ये लौहकार लोहे का काम छोड़े, ये बढ़ई काठ का काम छोड़े, ये मिट्टी का काम छोड़े, ये पढ़ने का काम छोड़े, ये पढ़ाने का काम छोड़े, सब अपना अपना काम छोड़े। और पकड़ कौन ले? जो हम दो नहीं, हम एक, हमारी बीबियां 4 और हमारे बेटे 34। और ये पकड़ते चले गए, ये पकड़ते चले गए। और ये कहां गए? पढ़ने, सैद्धांतिक शिक्षा लेने गए। और प्रायोगिक शिक्षा जिसके बिना एक क्षण भी काम नहीं चल सकता। किताबों में रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मिट्टी का काम सीख जाओ तो उसी दिन से पेट भरने लगेगा। काम यदि सीख जाओ तो उसी दिन से पेट भरना, उसी दिन से आपकी जीविका आरंभ हो जाएगी। फिर किसी सलाहकार, अब तो देखो न, मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए जा रहे हैं, सलाहकार नियुक्त किए जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हाय हाय, ये तुम्हारी दुर्निष्ठ दुष्ट शिक्षा नीति का परिणाम है कि आज घर घर में सलाहकार ऑफिस खोल करके बैठे हैं। या मैं क्या करूं, मैंने तो ये कर लिया, अब मैं क्या करूं। केवल सैद्धांतिक शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा हमारे यहाँ दी गई, क्योंकि प्रयोग जब हो गया तो सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं है। नजरों से देख करके बता देते थे, हैं? अभी भी आपकी नजरें बता देंगी कि ये दोनों बराबर है, टू आर इक्वल, ये दोनों समान है। नजरों से देख करके आकार और प्रकार को ठीक हूबहू निर्माण का कार्य आरंभ कर देते थे। तो ये सब इसीलिए कुचक्र किया गया कि उन्हें इसमें इंघोष्ट करना है। पुनः आने वाले समय में राष्ट्र को बांटो, इन सब को बांटो, और बांट के इतना कमजोर कर दो, इतने बेरोजगार कर दो, ये इतना जीने के लायक ही न रह जाए। आज जब मैं देखता हूं, गांव गांव शहर शहर जाता हूं, और जब आंखों में आंसू देखता हूं बेरोजगार लोगों के, देखो महात्मा जी के आशीर्वाद से बेरोजगारी दूर होगी। महात्मा जी आशीर्वाद, अरे आशीर्वाद से नहीं, इसके लिए तुम्हें राष्ट्रीय नीति को बदलना होगा, एकजुट होना होगा, हिंदू मात्र को एकजुट होना होगा, और एकजुट होकर के इस दुष्ट शिक्षा नीति को समाप्त करना होगा। जन्म से ही जीविका प्राप्त हो, इसी शिक्षा को अपनाना होगा। जिसे आप ठाकुर कहते हो, जिसके जिम्मा आज रह गया केवल ये बाल उतारने का काम, पता वो केवल ठाकुर था, केवल बाल उतारने का काम करता था। हमारे यहाँ का ठाकुर के जिम्मे सारा सर्जन, वही सर्जन होते थे। ठाकुर का मतलब सर्जन, समाज के वे सर्जरी के कार्य करने में वे दक्ष हुआ करते थे। उनकी सर्जरी जाते 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 केवल अंत तक, अब तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई कि अब एक घाव भी चिर दे। हाँ, घाव भी चिरने की हिम्मत नहीं रह गई, नहीं तो वे बड़े बड़े ऑपरेशन किया करते थे अपने उन्हीं औजारों के द्वारा। हाँ, इतने दक्ष थे,
तो ये हजामत बन, अब केवल बाल का काम उनके जिम्मा, और वो भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट और प्राइवेट में पढ़ा करके कहा तो हम ओबीसी में आ गए, रिजर्वेशन मिल गया। तब तक पता चला कि ये हजामत का काम भी सैलून कोई मोहम्मदी ने खोल लिया, कोई जाकिर ने खोल लिया, कोई अल्ली ने खोल लिया। अब आया लौट के पढ़ के तो पता चला कि रोड पर वो भी काम मेरा समाप्त, वो भी नहीं है। अब क्या करें, भूखे मरे। ये सब इसी बात को मैं ये अनुवाद पूज्यपाद शंकराचार्य श्रीमान निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जो जगन्नाथपुरी के आचार्य हैं, उनके अंतरंग भावों को हमने अभिव्यक्त किया है। ये विचार हमारा नहीं है। तो आपका विचार क्या है? मैं इस विचार का 100% अनुमोदन करता हूं, मैं इसका समर्थक हूं, उनके कंधे में कंधे मिलाकर चलने के लिए खड़ा हूं। श्री बाल कृष्ण भगवान।